संविधान के विरोध में मनुस्मृति की बात करना कितना लाजमी समझते हैं और जायज समझते हैं सर? क्या भाई चलाएगा, गडरिया भेड़ चलाएगा, जो भी कपड़े धोए, उनके दिमाग में जो सॉफ्टवेयर सेट है उस हिसाब से समाज चलाना चाहते हैं। वो उनका हिडन एजेंडा है कि मनुस्मृति लागू करो, संविधान को खत्म करो। में बाबा साहब अम्बेडकर को ये भी कहा जा रहा है कि संविधान निर्माता नहीं थे, बी आर राव का भी जिक्र चल रहा है, इसको लेकर किस तरह देखते हैं सर आप? देखिए, पूरी दुनिया में जो सिंबल ऑफ नॉलेज है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर रखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर, अगर दूसरे लोग होते हैं तो उनका फोटो लगना चाहिए। तो ये इंडिया में ही सारा जो ये खुराफात जो लोग करते हैं, इनको बाहर कोई पूछता नहीं है, इनको पता नहीं है। ओबीसी बहुत तेजी से जाग रहा है और इनके षड्यंत्र को समझ गया। जिस तरह नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में लोग क्रांति कर रहे हैं, वैसे इस देश में क्रांति होगी और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये अगर नहीं सुधरे लोग तो जनता सड़कों पर एक दिन उतर जाएगी। हम क्रांति कौन करवा के पक्षधर नहीं है, हम बुद्ध के विचारों के पक्षधर हैं। चाशनी से निकलो, इसमें तुमको क्या मिलेगा? घंटा। दान पेटी तुम मांग करोगे, पुजारी बनने की मांग करोगे तो तुमको पीटा जाएगा। तुम कथा कहोगे, तुम्हारा बाल छील दिया जाएगा। तो वो लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमारा आदमी को संविधान कथा करनी चाहिए ना। तुम जाके उनकी कथा क्यों कर रहे हो, झूठ क्यों फैला रहे हो? तो वो जो कर रहे हैं वो हमारे समाज को जगाने का भी काम कर रहे हैं। हम हमारे जगाने से तो कम जग रहे हैं, लेकिन उनके पीटने से हमारा समाज अच्छे जग रहा है। मैं तो ब्राह्मणों से निवेदन करता हूँ, उनका बाल छीलो और जो जो ब्राह्मणी औरत है उसका मूत्र जो है ना, इनको छिड़को। सभी साथियों को जय भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र यादव बीएसएस से हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे सर से। सर का सबसे पहले अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। धन्यवाद सर। अभी राम भद्राचार्य जो कि एक संवैधानिक पद पे, किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, बार बार उनको मीडिया में बैठाकर संविधान के बारे में, मनुस्मृति के महिमा मंडल करते हुए दिखते हैं। उसको लेकर किस तरह देखते हैं कि वर्तमान में संविधान लागू है और संविधान के विरोध में मनुस्मृति की बात करना कितना लाजमी समझते हैं और जायज समझते हैं सर? नहीं, वो लोग तो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। उनको झूठ के एजेंडे पे समाज को चलाना है, जो पहले चलाते थे 26 जनवरी 1950 के पहले, कि हरी भैंस चराएगा, गडरिया भेड़ चराएगा, जो भी कपड़े धोए। उनके दिमाग में जो सॉफ्टवेयर सेट है उस हिसाब से समाज चलाना चाहते हैं। वो उनका हिडन एजेंडा है कि मनुस्मृति लागू करो, संविधान को खत्म करो। जिस तरह वो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते हैं, कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, और बार बार बाबा साहब अम्बेडकर, यहाँ पर आज की डेट में बाबा साहब अम्बेडकर को ये भी कहा जा रहा है कि संविधान निर्माता नहीं थे, बी आर राव का भी जिक्र चल रहा है। इसको लेकर किस तरह देखते हैं सर आप? देखिए, पूरी दुनिया में जो सिंबल ऑफ नॉलेज है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर रखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर, अगर दूसरे लोग होते हैं तो उनका फोटो लगना चाहिए। तो ये इंडिया में ही सारा जो ये खुराफात जो लोग करते हैं, इनको बाहर कोई पूछता नहीं है। इनको पता है कि हम बाहर जाएंगे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री कोई भी बाहर जा रहा है तो नीता अंबानी जाकर करे, आई हैव कम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा, बुद्ध की धरती से हम आए, प्रधानमंत्री जाके बोल रहे हैं। और इंडिया में आकर के दूसरी बातें करते हैं। जो गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए उसको नष्ट, उनके विचारों को नष्ट कर दिया गया। वो साइंटिफिक आइडियोलॉजी थी कि भाई तुम हमारी बात मत सुनो, किसी ग्रंथ में लिखा है उसको भी मत सुनो, बड़े लोगों ने कहा उसको भी मत सुनो, आप अपने दिमाग की सुनो, सच क्या है। तो ये साइंस जहाँ पे है वही डेवलपमेंट है। जो जिन जिन कंट्री ने साइंस को अडॉप्ट किया वो आज हमसे बहुत आगे चले गए। हमने झूठ को अडॉप्ट किया, पाखंड को अडॉप्ट किया, शिक्षा से लोगों को दूर कर दिया, तो हमारा देश समय समय पर गुलाम बनता रहा। आप सबको लगा दिया तुम भैंसी चराओ, तुम खाली भेड़ी चराओ। मुगल आए, हूड़ आए, शक आए, पुर्तगाली आए, यवन आए, गुलाम बनाते ही चले गए। तो कहाँ उस समय तो आरक्षण भी नहीं था, क्यों नहीं आप लड़ पा रहे थे? तो ये क्या है, एजेंडा रच रच के समाज को गुमराह कर करके और हमारे लोगों के ऊपर ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, पहले की व्यवस्था। क्या आज के डेट में ये संभव है कि मनुस्मृति जो पुरानी जो कानून थी, जिससे बहुजनों को, खास करके SC ST OBC जिनको शूद्र कम्युनिटी कहा जाता था, उनको गुलाम बनाया जा सकता है आज की डेट में? इतना संभव है? इतना आसान नहीं है। ये जो सोच रहे हैं वो कितनी बार भी सोच लें, कुछ भी बक लें, इनको पता नहीं है। ओबीसी बहुत तेजी से जाग रहा है और इनके षड्यंत्र को समझ गया है। जिस तरह नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में लोग क्रांति कर रहे हैं, वैसे इस देश में क्रांति होगी और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये अगर नहीं सुधरे लोग तो जनता सड़कों पे एक दिन उतर जाएगी। हम क्रांति खून करवा के पक्षधर नहीं है, हम बुद्ध के विचारों के पक्षधर हैं, जो शांति की बात करते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अकारण हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ये कारण बनेंगे तो जनता रुकेगी क्या? अगर हिंसा होती है तो उसके कारण ये विषमतावादी लोग
मनुवादी लोग बनेंगे। जिस तरह बार बार संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, संविधान की शपथ लेने वाले ही संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। संविधान का विरोध करना मतलब देशद्रोह की श्रेणी में आता है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। लेकिन वही लोग आए दिन हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, बहुत सारे नेता हैं जो संविधान के विरोध में जाके बातें करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों, क्या लगता है? नहीं, बाबा साहब ने एक बात कहा है ना कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं है तो संविधान अच्छा नहीं कहा जा सकता। संविधान को चलाने वाले लोग, गलत लोगों के हाथ में संविधान आ चुका है, इसलिए तो ऐसे लोग पनप रहे हैं। उनको सह मिला हुआ है, उनको अंदर से सह नहीं मिलता तो संविधान के खिलाफ कैसे बात करता। अगर कोई दूसरी समतावादी सरकार होती, संविधान को मानने वाली सरकार होती, तो संविधान 75 साल पहले लागू हो जाता। संविधान लागू कहाँ हुआ? तो लागू नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो षड्यंत्रकारी लोग धर्म के नाम पे हमारे लोगों का वोट ले लिए और सरकार में आ गए, और ये वैसे लोगों को पनाह दे रही है जो बलात्कारी हैं। बलात्कार भी करके आप आएंगे, 150 200 बलात्कार करके भी आएंगे, आपके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो ये शो करना चाहते हैं कि देखो हम झूठ की व्यवस्था वाले लोग हैं, अन्याय करने वालों के साथ हैं। फूलन देवी को मार दिया, क्यों मार दिया भाई? उसको तुम बलात्कार कहते हो कि डाकू थी, किस बात की डाकू थी? तूने अन्याय को किया, अन्याय भी करते हो और डाकू भी डिक्लेयर करते हो। हिंदू राष्ट्र को किस तरह आप देखते हैं? कम शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए, जो आज भी ओबीसी एससी एसटी के लोग जिस चाशनी में डूबे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब अहिर भैंस चराएगा, गड़रिया भेड़ चराएगा, वो झूठ की व्यवस्था है, क्रमिक ऊंच नीच की व्यवस्था को ही ऊपर एक चादर लपेट दिया है। हिंदू धर्म नहीं है, वो मनुवादी धर्म है। अगर वो धर्म होता तो सारी दुनिया अच्छी चीज फैलती, सारी दुनिया फैल जाती ना। बुद्धिज्म सारी दुनिया में क्यों फैल गया? क्योंकि वो सच का मार्ग था, समता का मार्ग था, भाईचारा का मार्ग था, उन्नति का मार्ग था, शांति का मार्ग था। जिन देशों ने बुद्धिज्म को रास्ता अपनाया वहां देखिए विकास है। चाइना तो 200 साल आगे। आप चाइना को अच्छे से स्टडी करिए, यूट्यूब पे जाके स्टडी करिए। हमसे इंडिया से 200 साल आगे हो गए। हर आदमी के पास रोजगार है। वहां कहाँ रोज धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहाँ कोई भद्राचार्य पैदा हो रहा है। इंडिया में क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि उस विचारधारा के लोग हैं यहाँ जो चाहते नहीं है कि बहुजनों का विकास हो, 85% का विकास हो। सर, आप लोग बीएसएस नाम का संगठन चलाते हैं, भारतीय शूद्र संघ। हम तो संगठन नहीं है जी, नहीं, किस तरह काम कर रहा है? किस तरह इस देश के जो एससी एसटी, खास करके बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को किस तरह इस जंजाल से, जो मनवादी सिस्टम है, गैर बराबरी की व्यवस्था है, उससे निकालने के काम कैसे कर रहा है? सिंपल समझा देते हैं कि एक झूठ की व्यवस्था है, उसके ऊपर चादर लपेट दी गई। बाबा साहब ने कहा तुम ऐसे छोड़ के चले जाओगे भारत देश को, और वहीं चलाएगा, गडरी भेड़ चलाएगा तो भी कपड़ा धोएगा, तो आपके आने से फायदा क्या हुआ? तो 389 सदस्यों का चयन होता है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनता है। वो कह रहा मानो एक समान फ्रीडम ऑफ व्यवसाय, यानी पहले भैंस चराते थे, भेड़ चराते थे, अब चाहो तो एमपी बनो, एमएलए बनो, टीचर बनो, डॉक्टर बनो। तो उनको पच नहीं रहा है। ये संविधान हमको सम्मान का रास्ता देता है, आगे जाने का रास्ता देता है। हमारा कपड़े का घर लिंटर बन गया, किसी भगवान ने थोड़ी बनाया है, ये संविधान ने बनाया ना। हमको नौकरी किसी भगवान ने थोड़ी दी, हमको ये संविधान ने मिली ना। इस संविधान मनुस्मृति, इस जो मनुवादी धर्म है, इसका विधान मनुस्मृति है। ये शिक्षा से वंचित करता है, नारी को पीटने की बात करता है। लेकिन ये संविधान कह रहा है नारी भी पीएम बन सकती है। दुनिया का सारे धर्म नारी को कोई पीएम नहीं बनाने की बात करता है, मौलवी बनाने की बात नहीं करता है, वो पादरी बनाने की बात नहीं करता है, पुजारी बनाने की बात, लेकिन ये संविधान उसको कहता है तुम प्रधानमंत्री बन जाओगी। तो ये तो सबके मुक्ति का मार्ग है संविधान। तो संविधान को हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए संविधान शपथ करा दे रहे हैं, और हमारे घर में जो महापुरुष कह रहे हैं ऑल आर इक्वल, सारे भाई, सारे लोग बराबर बराबर हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। वो महापुरुष को, ये हमारे जो प्रेरणा स्रोत है, हम घर घर बंटवा दे रहे हैं जी। ये हमारे आइकन है। अभी भी जो एससी एसटी, लास्ट सवाल है मेरा, जो एससी एसटी ओबीसी तमाम जो लोग हैं आज भी उसी चाशनी में डूबे हुए हैं, हिंदू राष्ट्र का स्वर में वो भी स्वर मिला रहे हैं, उन तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनका हश्र क्या होने वाला हिंदू राष्ट्र की सभ्यता में? वो जो डूबे हुए हैं झूठ की व्यवस्था में, हम भी डूबे थे। हम भी तो 2014 में वोट दिया है बीजेपी को, क्योंकि हम भी हिंदू मानते थे अपने को, और हमारे लिए हिंदू के जो आदर्श नेता हैं उनको आदर्श मानता था। लेकिन जब मुझे पता चला ये तो धर्म ही नहीं है, ये तो षड्यंत्र है लोगों को गुलाम बनाने का, तो हम निकल गए, शिक्षित हो गए, अच्छे से पढ़ाई किया महापुरुषों की, हमारे गुरु मिले, समझाया सिस्टम। तो हम भी लोग समझा रहे हैं कि भाई ये चाशनी से निकलो, इसमें तुमको क्या मिलेगा? घंटा। दान पेटी तुम मांग करोगे, पुजारी बनने की मांग करोगे तो तुमको पीटा जाएगा, तुम कथा कहोगे तुम्हारा बाल छील दिया जाएगा। तो वो लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमारा आदमी को संविधान कथा कहना चाहिए ना। तुम जाके उनकी कथा क्यों कर रहे हो? झूठ के क्यों फैला रहे हो? तो वो जो कर रहे हैं वो हमारे समाज को जगाने का भी काम कर रहे हैं। हम हमारे जगाने से तो कम जग रहे हैं, लेकिन उनके पीटने से हमारा समाज अच्छे से जग रहा है। बहुत
मैं तो बोलूंगा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत जितने जितने कथा हमारे ओबीसी के लोग, जितनी बिरादरी के लोग कर रहे हैं ना, मैं तो ब्राह्मणों से निवेदन करता हूँ, उनका बाल छीलो और जो जो ब्राह्मणी औरत है उसका मूत्र जो है ना, इनको छिड़को। जी, तो तभी बस, जाके हाँ इनका हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। साथियों हमारे साथ सर थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो समय दूर नहीं है जो लोगों में जागृति बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है, और सर जैसे तमाम लोग जो अपना समय और समय, हुनर, पैसा सब कुछ लगा रहे हैं समाज के लिए। तो साथियों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दिए। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।